ओके जी। सो हमने अभी तक जो एएसए पर राउटिंग स्टार्ट की हुई है उसमें हमने ईसीएमपी को पढ़ लिया। उससे पहले हमने स्टैटिक रूट और स्टैटिक डिफॉल्ट रूट को देखा था और फिर इन्हीं रूट्स में ईसीएमपी का कॉन्सेप्ट देखा है हमने पर इंटरफेस और पर जोन। उसके बाद हमने सिंक होल राउटिंग देखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एएसए की राउटिंग के फीचर को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास ट्रैकिंग एनेबल्ड रूट्स भी एएसए में पॉसिबल है। इन अदर वर्ड्स इसको एसएलए बेस्ड राउटिंग भी कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बेस्ड राउटिंग। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अपने राउटिंग डिवाइस के ऊपर, फॉर एग्जांपल वी हैव एएसए, और उसमें वही वाला सिनेरियो सामने ले आते हैं। हमारे पास 3 एक ही इंटरफेस के ऊपर या मुख्तलिफ इंटरफेसेस के ऊपर, डजेंट मैटर, हमारे पास 3 नेक्स्ट हॉप्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज 10.1.1.2, 1.3, 1.4 एंड दिस इज 10.1.1. हम ये चाहते हैं कि हमारी, अगर ये अप है तो ट्रैफिक सिर्फ यहां से जाए, दिस इज प्राइमरी। अगर ये कभी डाउन हो तो ट्रैफिक जो है यहां से जाए, दिस इज बैकअप 1। ये कभी डाउन हो तो फिर आखिरी प्रेफरेंस इसकी है, दिस इज बैकअप 3। तो इस तरह का सिनेरियो अगर इंप्लीमेंट करना है, याद रहे इससे पहले जो सिनेरियो इंप्लीमेंट किया था उसमें ये सब बैक वक्त इस्तेमाल हो रहे थे। अब जो सिनेरियो है उसमें अगर कोई एक डाउन हो जाता है तो हम चाहते हैं कि वो इस्तेमाल ना हो। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम अप्लाई ईसीएमपी में भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने ईसीएमपी में कॉन्फ़िगरेशन की है उसमें हमने फोर्सफुली कह दिया है कि इस पर भी फेंको और इस पर भी फेंको। अब अगर ये इंटरनेट डाउन है, ये इंटरनेट रीचेबल नहीं है, आपका रूट फिर भी इसकी तरफ ट्रैफिक कोई ना कोई फेंक देगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा। अब तक की जो ईसीएमपी कॉन्फ़िगरेशन हमने सिस्टम में की हुई है, अगर आप उसको नजर में रखें तो इसको ये नहीं पता कि नेक्स्ट हॉप रीचेबल भी है, अवेलेबल भी है कि नहीं। आप फोर्स कर रहे हैं या एक ही इंटरफेस के थ्रू तीनों को बैक वक्त इस्तेमाल करो, या मल्टीपल इंटरफेसेस के थ्रू तीनों को बैक वक्त इस्तेमाल करो, यहाँ जोन आ जाएंगे। बट ये इंटेलिजेंट नहीं है, इसको नहीं पता कि अगर ये इंटरनेट डाउन हो गया है तो मुझे इसको निकाल देना चाहिए लिस्ट में से, मुझे बाकी 2 के ऊपर आ जाना चाहिए। इट विल कीप ऑन फॉरवर्डिंग ट्रैफिक ऑन दोज 3 और नतीजतन जिसका कुर्रा यहाँ निकल आएगा और ये आईएसपी डाउन है अगर, तो वो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगी, वो लोग, उन लोगों का इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलेगा। डू यू गेट दिस पॉइंट? सो रूट ट्रैकिंग दोनों सिनेरियोज में अप्लाई हो सकती है, या आप प्राइमरी बैकअप अप्लाई कर दें, या आप सबको इकट्ठा भी यूज करना चाहते हैं तो आप उस इकट्ठे ग्रुप में से अगर कोई एक डाउन हो जाता है तो उसको ग्रुप से माइनस कर दें, ये डायनामिकली हो जाए। ये भी नतीजा आप अचीव कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल और कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एसएलए बेस्ड राउटिंग में होता क्या है कि हम अपने एएसए में जो रूट कॉन्फ़िगर करते हैं उस रूट के साथ एक डिसीजन बॉक्स लगा देते हैं। इस रूट को हम इंटेलिजेंट कर देते हैं, इसके साथ एक डिसीजन बॉक्स लगा देते हैं जिसको एसएलए का ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है। ये जो डिसीजन बॉक्स है ये अगर यस कहेगा तो ये रूट वर्क करेगा, ये कंसिडर होगा। अगर ये एसएलए रिजल्ट नो में देगा तो ये रूट
काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, ये रूट राउटिंग टेबल की जीनत नहीं रहेगा, ये रूट रिमूव कर दिया जाएगा। ये जो डिसीजन हमने ऐड करना है, इसको स्टिच करना है रूट के साथ, ये आपके स्टैटिक रूट को इंटेलिजेंट कर देगा। अब ये जो डिसीजन बॉक्स है ये अलहदा से कॉन्फ़िगर होगा, इसको हम SLA ट्रैक बोलते हैं, ये हम कॉन्फ़िगर करेंगे और इस SLA ट्रैक को कॉल करेंगे अपने स्टैटिक रूट की कमांड के अंदर। इन दोनों को आपस में स्टिच करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये उस डिसीजन बॉक्स को क्रिएट करने की कॉन्फ़िगरेशन है जिसको SLA ट्रैक कह सकते हैं। SLA ट्रैक जो है इसके अंदर एक और डिसीजन बॉक्स है, दिस इज ट्रैक, और इसके अंदर एक डिसीजन बॉक्स है विच इज मॉनिटर। और ट्रैक जो है वो कॉल होता है रूट के ऊपर। सो इन अदर वर्ड्स हमने मॉनिटर ऑब्जेक्ट बनाया, मॉनिटर ऑब्जेक्ट कॉल हुआ ट्रैक के अंदर, ट्रैक कॉल हुआ रूट के अंदर। सो दिस इज 3 steps configuration. First you configure a monitor, you call that monitor in the track, and then you call that track in the root. Eventually with these 3 steps this root becomes intelligent. अब मॉनिटर क्या करेगा, ट्रैक क्या करेगा और इवेंचुअली रूट के साथ स्टिच कर देने में क्या होगा वो देख लेते हैं। कमांड हम दे रहे हैं SLA मॉनिटर, यहां पे आप 1 लिख सकते हैं। दिस इज एनी वैल्यू व्हिच विल यूनिकली आइडेंटिफाई दिस SLA मॉनिटर ऑब्जेक्ट। सो SLA मॉनिटर 1, टाइप इको प्रोटोकॉल IP ICMP इको। ये जो IP आप यहां देंगे ये नेक्स्ट हॉप या किसी भी टारगेट का IP है जिस पर आपको नजर रखनी है। अगर उससे आपको पिंग का इको रिस्पांस आता रहेगा तो आप समझेंगे कि वो टारगेट से आपकी रीचेबिलिटी है, लिहाजा रास्ते में कुछ भी डाउन नहीं हुआ। अगर आपको उस टारगेट से IP ICMP इकोज आना बंद हो जाएंगे तो इस मॉनिटर को जिसने नजर रखी हुई थी एक टारगेट के ऊपर, ये जो मॉनिटर है ये आपको नो का आंसर दे देगा या फ्लैग रेज कर देगा कि आई एम नॉट एबल टू सी द टारगेट नाउ। सो ये हम कॉन्फ़िगरेशन इस मद में कर रहे हैं, टाइप इको प्रोटोकॉल IP ICMP इको, दिस इज द नेक्स्ट हॉप और टारगेट IP व्हिच यू वांट टू प्रोब कंटिन्यूअसली। किस इंटरफेस के जरिए करना है वो आप बता देंगे। यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन कर देने के बाद अगर आपने सिर्फ इतनी कॉन्फ़िगरेशन की है तो अभी ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। नेक्स्ट कमांड जो है वो ये है SLA मॉनिटर स्केड्यूल। यहां पे हम इसका नंबर कॉल करेंगे, अगर हमने यहाँ 1 यूज किया हुआ है तो हम यहाँ भी 1 ही कॉल कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि इसको स्केड्यूल करो। अब ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप अपने कंप्यूटर में स्केड्यूल्ड टास्क लगाते हैं या लाइनक्स वाले क्रॉन जॉब लगाते हैं कि एक रूटीन लिख के आप उसको टाइम बेस्ड एक कंटिन्यूअस लूप में एनेबल कर देते हैं। अभी हम वो काम करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं SLA मॉनिटर स्केड्यूल 1 लाइफ फॉरएवर, हमेशा के लिए चलेगी जो एक्टिविटी हमने ऊपर बताई है। और स्टार्ट कब होना है, कब ये एक्टिविटी अपना काम दिखाना शुरू कर दे, नाउ। नाउ का मतलब है जैसे ही मैं ये कमांड एंटर करूं फौरन से ASA का जो मॉनिटर 1 है वो पिंग करना शुरू कर दे नेक्स्ट हॉप को। सो यहाँ पे ये जो मॉनिटर बनाएंगे हम जिसका नाम 1 है लेट से, और इसमें हमने टारगेट कहा 10.1.1.1 को पिंग करते रहो जो कि बाहर कहीं किसी CPE का IP है। तो जैसे ही आप ये नाउ लिख के एंटर दबाएंगे इट विल स्टार्ट पिंगिंग दैट टारगेट, इसकी टू एंड फ्रो पिंग शुरू हो जाएगी इसके साथ। दैट विल स्टार्ट राइट आफ्टर यू शेड्यूल इट, यू स्केड्यूल इट।
आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट। ये काम कर देने के बाद यहां तक अभी आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। दिस इज स्टेप 1। अभी ये पिंग करना शुरू कर देगा, ये टारगेट पर नजर रखना शुरू कर देगा, लेकिन इसको रूट में कॉल अभी भी नहीं कर सकते। रूट में कॉल करने के लिए दरमियान में एक इंटरम कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन का जो कीवर्ड है दैट इज ट्रैक। दिस इज अ कमांड। एक कमांड SLA थी, एक कमांड है ट्रैक। ट्रैक 1, दिस वन इज द इंडेक्स नंबर ऑफ ट्रैक। अगर आपका मॉनिटर का नंबर भी 1 होता तो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं था। मॉनिटर का नंबर भी 1 हो सकता है, ट्रैक का नंबर भी 1 हो सकता है। ये 1 ट्रैक का नंबर है, ये 1 मॉनिटर का नंबर है। लेकिन इस एग्जांपल में दोनों का नंबर सेपरेट इसलिए रखा गया है कि थोड़ा क्लैरिटी के साथ हमें समझ आ जाए कि ट्रैक क्या है और मॉनिटर क्या है, वरना ये सेम हो सकते थे। सो हम लिख रहे हैं ट्रैक 1। नाउ दिस नंबर 1 पॉइंट्स टू द ट्रैक ऑब्जेक्ट। RTR, दिस इज कीवर्ड। ये 5 बेसिकली इस 5 को कॉल किया जा रहा है। सो ट्रैक 1 RTR 5 रीचेबिलिटी। अगर यहाँ 1 होता तो हम लिखते ट्रैक 1 RTR 1 रीचेबिलिटी। सो वंस वी गिव दिस कमांड, व्हाट हैपेंस इज कि वो जो डिसीजन बॉक्स है वो तैयार हो जाता है, ट्रैक वाला या SLA ट्रैक वाला। अब इस डिसीजन बॉक्स को हमने अपने रूट के ऊपर चस्पा करना है, हमने रूट को इंटेलिजेंट करना है इसके जरिए। तो कैसे करेंगे? हमें रूट की कमांड में थोड़ा सा इजाफा करना है। ये हमारी एक प्लेन रूट की कमांड है जिसमें हमने एग्जिट इंटरफेस बताया है, सबनेट बताया है, नेक्स्ट हॉप का IP बताया है। यूजुअली यहाँ पे हमारा रूट खत्म हो जाता है, हम एंटर दबा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं कमांड को और लिख रहे हैं ट्रैक, और उसके बाद हम ये ट्रैक 1 ये नंबर कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे कॉल हुआ। सो यू सी कॉन्फ़िगरेशन 1 स्टेप 2 में आई है और स्टेप 2 जो है वो स्टेप 3 में आया है। तो इनको हमने आपस में लिंक किया है। सो एज सून एज वी गिव दिस कमांड, होगा क्या कि ये रूट राउटिंग टेबल में तब रहेगा जब ट्रैक ये रिजल्ट देगा कि नेक्स्ट हॉप पिंग हो रही है, नेक्स्ट टारगेट पिंग हो रहा है। अगर टारगेट रीचेबल नहीं है तो रूट भी राउटिंग टेबल में से रिमूव कर दिया जाएगा। सो विद दिस हमारे जो रूट्स हैं वो नेक्स्ट हॉप की अवेलेबिलिटी के साथ स्टिच हो जाएंगे। इफ नेक्स्ट हॉप इज देयर, द रूट इज देयर। If next hop is not there, the route will be removed from the routing table.